नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। क्या आपके बच्चे को डीडीएच डायग्नोज हुआ है जन्म होते ही? आपको क्या क्या करना चाहिए? डीडीएच बेसिकली इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप। इसका मतलब है कि आपके बच्चे का जो कूल्हा है वो जन्म से उतरा हुआ है। यदि ये कंडीशन होती है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली राइट टाइम पे डायग्नोज हो जाना चाहिए। जनरली आजकल पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर हैं, वो हर बच्चे का जब भी जन्म होता है तो कूल्हा चेक करते हैं और उनको अगर कोई डाउट होता है तो फिर वो उसका जांच करवाते हैं। जो सबसे कॉमनली इसको कंफर्म करने के लिए जन्म के टाइम पे जांच की जाती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया हिप है वो पकड़ में आ जाता है, और यदि आपका पकड़ में आ जाता है तो आपको इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। दूसरे साइंस जो हैं जो कि डीडीएच को पकड़ने में मदद करते हैं वो ये है कि बच्चे की जो जन्म के टाइम पे यदि साइज में डिफरेंस है, पैरों की एक जांघ दूसरे जांघ के मुकाबले छोटी लग रही है, तो वो एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि बच्चे को यदि एक पैर चौड़ा नहीं होता है, डायपर चेंज करते वक्त कई बार मदर्स फील करती है कि जो एक कूल्हा है वो तो बहुत अच्छे से चौड़ा हो रहा है पर दूसरा कूल्हा वो है वो इतना चौड़ा नहीं हो रहा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है। जब आपको लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है तब आप ये अल्ट्रासाउंड की मदद ले सकते हैं। यदि अल्ट्रासाउंड में बच्चे के कूल्हे उतरा हुआ आता है तो अब नेक्स्ट स्टेप जो वो होती है वो होता है कि हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ट्रीटमेंट जो है इनिशियल लेवल पे हम पावलिक हार्नेस करके एक स्पेशल बेल्ट आती है, वो बेल्ट हम पहनाते हैं बच्चे को 4 से 6 हफ्ते के लिए। इस बेल्ट को लगाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है कि वो कूल्हा अंदर हमें सेट करना है, उसके बाद ये बेल्ट काम करता है। यदि किसी भी कारणवश से ये कूल्हा अगर अंदर नहीं बैठ रहा है तो बेल्ट का कोई रोल नहीं है। बेल्ट बेसिकली उसको अंदर रखने में मदद करती है, अंदर हमें खुद बिठाना होता है। जो एकदम से जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसका जनरली कूल्हा जो है उतरा हुआ होता है वो सेट हो जाता है। उसको बिठाने के लिए वो स्पेशलिस्ट हड्डी के डॉक्टर के द्वारा सेट किया जाता है। वो जिस एंगल पे सेट होता है उस एंगल पे हम उसको रोकते हैं इस बेल्ट के द्वारा, जिसका नाम है पैवलिक हार्नेस। इस बेल्ट को यूजुअली आपको पूरे दिन पहनाना होता है। इसमें बच्चा अपना आराम से रूटीन जो भी सुसु पॉटी एक्टिविटीज है उसको कर पाता है, डायपर पहन सकता है और इसमें बच्चा किकिंग भी कर सकता है। तो ये जो ब्रेस है, ये पैवलिक हार्नेस है, ये बहुत ही फ्रेंडली सपोर्ट सिस्टम है और इससे जो है बच्चे का कूल्हा अंदर ही रहेगा, वो उतरेगा नहीं। 4 से 6 हफ्ते के बाद हम वापस से सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि बच्चे का जो कूल्हा है उसका विकास सही हो रहा है या नहीं। और यदि लग रहा है कि बच्चे का अभी भी कूल्हा थोड़ा रिस्क पे है तो हम ये हार्नेस को थोड़े और टाइम तक पहनाते हैं, अप टू 3 मंथ्स। उस टाइम तक जनरली जो है कूल्हा अच्छी तरीके से विकास हो चुका होता है और उसके बाद जनरली इस हार्नेस को हटाते भी हैं, तब भी ये कूल्हा उतरता नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश यदि इस हार्नेस से भी उसका कूल्हा सेट नहीं हो रहा है और बार बार उतर रहा है या फिर वो सेट ही नहीं हो रहा है, उस स्टेज पे हम 6 महीने के दौरान बच्चे को बेहोशी में जो है इसका कूल्हा सेट करके प्लान सर्जरी करना पड़ता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि यदि उनके बच्चे को डीडीएच का थोड़ा भी आशंका लग रही है तो वो बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराएं और अगर डायग्नोज हो जाता है उसमें तो राइट टाइम पे इस हार्नेस को 3 से 4 महीने के लिए पहनाएं, तो जो बच्चे का कूल्हा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। धन्यवाद।